माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ पर डेटा में हमें एक सिलिंड्रिकल सरफेस का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया गया है। इसमें इस सिलिंड्रिकल सरफेस का जो डायमीटर है वो 40 मिलीमीटर है और उसकी जो हाइट है वो 60 मिलीमीटर दी गई है। और इस सिलिंड्रिकल सरफेस को यहाँ पर फ्रंट व्यू में जो डार्क लाइन से ड्रॉ किया है उस तरह से काटा गया है। तो हमें इस सिलिंड्रिकल सरफेस का डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को कॉपी करना पड़ेगा। और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को कॉपी करने के बाद सबसे पहले हम इस सर्कल के 8 इक्वल डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे पॉइंट 1, ये होगा 2, देन 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट 1 to 8 है वो इस सिलिंड्रिकल सरफेस के बेस के 8 पॉइंट बनेंगे। वैसे ही 8 पॉइंट हमें टॉप सरफेस में भी मिलेंगे, जिसे हम नाम देंगे पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। तो पॉइंट ए टू एच है वो इस सिलिंड्रिकल सरफेस के टॉप के 8 पॉइंट बनेंगे। अब हम इन सभी पॉइंट में से टॉप व्यू में से फ्रंट व्यू में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मिलेगा हमें पॉइंट 1 डैश, ये होगा 2 डैश, देन 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश और 8 डैश। वैसे ही यहाँ मिलेगा ए डैश, देन बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश और एच डैश। तो जब भी हम किसी सिलिंड्रिकल सरफेस का डेवलपमेंट करें तो सिलिंड्रिकल सरफेस का डेवलपमेंट हमें रेक्टेंगल शेप मिलता है। तो इस ऑब्जेक्ट में जो रेक्टेंगल की हाइट बनेगी वो होगी 30 + 30 यानी 60 मिलीमीटर, और जो लेंथ बनेगी वो होगी इस सर्कल के सरकमफेरेंस जितनी, यानी इस सर्कल के परिघ जितनी। इसका फॉर्मूला है पाई इंटू डी। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ मिलेगी हमें पाई इंटू 40 मिलीमीटर, जो कि बनेगा 126 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम इस सिलिंड्रिकल सरफेस की हाइट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल की हाइट है 60 मिलीमीटर और रेक्टेंगल की लेंथ बनेगी 126 मिलीमीटर। तो अब हम इस पॉइंट में से 126 मिलीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पर इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इस सर्कल के हमने 8 इक्वल डिवीजन किए हैं, इसलिए अब हम इस 126 मिलीमीटर लंबी लाइन के भी 8 इक्वल डिवीजन करेंगे। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट 1 डैश, ये होगा 2 डैश, देन 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश और ये होगा 1 डैश। अब हम इन सभी पॉइंट में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मिलेगा ए डैश, देन बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश, एच डैश और ये रहेगा ए डैश। अब हम यहाँ पर ये जो कटिंग पोर्शन है वो जनरेटर पर जहाँ भी टच हो रहा है उस पॉइंट से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, देन ये पॉइंट, देन ये पॉइंट, देन ये पॉइंट, देन ये और ये पॉइंट, देन ये पॉइंट एंड फाइनली ये पॉइंट। अब यहाँ पर इस फ्रंट व्यू में से पता चलता है कि इस सिलेंडर का जो बेस है और टॉप है उस पोर्शन में कोई भी कटिंग नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर बेस की जो 1 डैश से 1 डैश की लाइन है उसे और टॉप की जो ए डैश से ए डैश की लाइन है
उसे हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर 1 डैश से ये पॉइंट और ए डैश से ये पॉइंट में भी कोई कटिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हम उतनी लाइन को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 डैश से 2 डैश जाए तो यहाँ पर 45 डिग्री का नीचे कटिंग हो रहा है, वैसा ही 45 डिग्री का कटिंग इस पॉइंट से ऊपर भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम 1 डैश से 2 डैश जाए तो 1 डैश का पॉइंट ये मिलेगा और 2 डैश का पॉइंट ये मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर 1 डैश का पॉइंट यहाँ मिलेगा और 2 डैश का पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो इस पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। देन अगर हम 2 डैश से 3 डैश तक जाए तो यहाँ पर 45 डिग्री का कटिंग हो रहा है, लेकिन ये कटिंग 3 डैश तक नहीं पहुँच रहा है। ये कटिंग 2 डैश और 3 डैश के बीच में यहाँ कॉर्नर बना रहा है। तो अब हम इस पॉइंट में से टॉप व्यू में एक जनरेटर ड्रॉ करेंगे। तो ये जनरेटर की लाइन 2 और 3 को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब हम 3 से इस पॉइंट तक की रेडियस लेंगे और यहाँ पर 3 डैश को सेंटर रखकर यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम इस पॉइंट में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर अब ये पॉइंट है, वो पॉइंट यहाँ पर डेवलपमेंट में हमें 2 डैश और 3 डैश के बीच में यहाँ पर मिलेगा। अब हम ये दोनों पॉइंट को जोड़ लेंगे। वैसे ही यहाँ पर 2 डैश और 3 डैश के बीच में ऊपर भी एक पॉइंट मिलेगा और इन दोनों पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। देन इस पॉइंट से अगर हम 3 डैश तक जाए तो यहाँ पर ऊपर की दिशा में 45 डिग्री के एंगल पर कटिंग हो रहा है। तो अभी ये पॉइंट से यहाँ पर 3 डैश का जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो वैसे ही इस पॉइंट से ये जो 3 डैश का पॉइंट है वो हमें यहाँ मिलेगा। अब हम इन दोनों पॉइंट को भी स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। वैसे ही ये पॉइंट से अगर हम 3 डैश तक जाए तो नीचे 45 डिग्री का कटिंग हो रहा है। तो वैसे ही इस पॉइंट से 3 डैश पर यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा। अब हम इन दोनों पॉइंट को भी स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। देन इस पॉइंट से ऊपर 45 डिग्री का कटिंग हो रहा है और यहाँ पर एक कॉर्नर जनरेट हो रहा है, लेकिन ये कॉर्नर भी यहाँ पर हमने जो 1 से 8 जनरेटर बनाए हैं उस पर नहीं है। तो अभी इस पॉइंट में से भी हमें एक सेपरेट जनरेटर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस कॉर्नर पॉइंट में से जो जनरेटर हमने ड्रॉ किया वो 3 और 4 के बीच में यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अब हम 3 से ये पॉइंट तक की रेडियस लेंगे। वैसे ही हम 3 डैश से इस लाइन पर मार्किंग करेंगे। अब हम इस पॉइंट में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट में से ऊपर की दिशा में 45 डिग्री पर कटिंग हो रही है। वैसे ही इस पॉइंट में से हम ऊपर की दिशा में स्मूथ कर्व ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा। अब हम इन दोनों पॉइंट को भी स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। वैसे ही इस पॉइंट से नीचे यहाँ तक की कटिंग हो रही है, तो हम ये पॉइंट और ये पॉइंट को भी स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। अभी यहाँ पर हम 4 डैश से 5 डैश तक जाएं तो यहाँ पर कोई भी कटिंग नहीं हो रहा है। वैसे ही अगर हम 5 डैश से 6 डैश तक जाएं तो भी यहाँ पर कोई कटिंग नहीं है, लेकिन हम 6 डैश से 7 डैश तक जाएं तो यहाँ पर ये बीच में एक कॉर्नर पॉइंट कट हो रहा है। तो जितनी रेडियस हमने 3 डैश से इस पॉइंट की रखी है उतनी ही रेडियस हम 6 डैश से 7 डैश के बीच में रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क से पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 7 से 6 तक की जो रेडियस है वो सेम रहेगी। वैसे ही हम यहाँ पर 7 डैश को सेंटर रखेंगे और यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम इस पॉइंट में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अभी हमें ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इस पॉइंट से अगर हम 7 डैश तक जाए तो नीचे और ऊपर दोनों साइड 45 डिग्री की कटिंग हो रही है। तो इस पॉइंट से 7 डैश के जनरेटर पर हमें यहाँ और यहाँ पॉइंट मिलेगा, जिसे हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे।
वैसे ही अगर हम 7 डैश से 8 डैश तक जाए तो यहाँ पर भी एक कॉर्नर जनरेट हो रहा है जो कि 45 डिग्री एंगल पर नीचे और ऊपर डेवलप हो रहा है। तो इस पॉइंट में से हमने ऑलरेडी जनरेटर ड्रॉ किया हुआ है, तो 7 और 8 के बीच में ये जो जनरेटर है वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अब हम 7 से इस पॉइंट तक की रेडियस लेंगे और यहाँ पर भी हम 7 डैश से 8 डैश के बीच में यहाँ मार्किंग करेंगे और इस पॉइंट में से भी हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी ये कॉर्नर पॉइंट है वो इस पॉइंट से नीचे 45 डिग्री के एंगल पर मिल रहा है। वैसे ही इस पॉइंट में से यहाँ पर ये पॉइंट है वो हमें मिलेगा। तो अभी हम इन दोनों पॉइंट को भी स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। सेम वे हमें इस लाइन पर ऊपर भी पॉइंट मिलेगा जो कि इस कॉर्नर पॉइंट में से जनरेट होके यहाँ पर ये लाइन पर मिलेगा और इन दोनों पॉइंट को भी हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। अभी ये पॉइंट से अगर हम 8 डैश की दिशा में जाए तो ऊपर की दिशा में 45 डिग्री के एंगल पर और यहाँ से इस पॉइंट से नीचे की दिशा में 45 डिग्री के एंगल पर कटिंग हो रहा है। तो अभी ये पॉइंट और यहाँ पर ये जो 8 डैश की हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। वैसे ही यहाँ पर नीचे कटिंग हो रहा है तो 8 डैश की लाइन पर ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, इसे भी हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। अभी 8 डैश से 1 डैश की दिशा में अगर जाए तो ये कटिंग है वो ऊपर की दिशा में यहाँ से हो रहा है और सेम वे यहाँ से इस पॉइंट से नीचे की दिशा में कटिंग हो रहा है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। सेम वे हम ये पॉइंट और ये पॉइंट को भी स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। अभी इस पॉइंट से यहाँ पर 1 डैश तक की स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जिसमें कोई भी कटिंग नहीं है, वैसे ही ये पॉइंट और ए डैश की जो वर्टिकल लाइन है उसमें भी कोई कटिंग नहीं है। तो ये दोनों लाइन को हम यहाँ पर भी डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो इसी के साथ ही डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।